अ, शांति। आज 20 अप्रैल 2022 भारत में बुधवार है। इट्स वेनसडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। सबसे पहले आप सब भाई बहनों से क्षमा चाहते हैं कि ईश्वरीय सेवा अर्थ जो शिविर चल रहे हैं, आप जब सेवा के क्षेत्र पर होंगे, आप में से कई भाई बहनें, तो आपको पता होगा कि हम इंटीरियर्स में जाते हैं, गांव में जाते हैं, शहरों में जाते हैं, तो बहुत सारा लॉजिस्टिक होता है आने जाने में समय। तो कल उद्घाटन का समय था, कल रात को लेट हुआ, वहां से वापस स्थान पर आने में 11:30 12 बजे, और सुबह वापस वहां जाना है। तो टाइम मैनेज नहीं कर पाए, जिसकी वजह से अभी वहाँ से शिविर करके वापस आए तो मुरली का सीक्रेट सुना रहे हैं। तो ये 2 3 दिन चलेगा। हर स्थान की अपनी विशेषता होती है और बहुत सारे अनुभव बाबा कराता है। हर स्थान की विशेषता होती है, क्योंकि किसी स्थान पर जब जाते हैं तो हमेशा ये संकल्प रहता है कि यहाँ पे सभी बाबा के बच्चे हैं और उनको साक्षात्कार कराए, अनुभव कराए कि परमात्मा के बच्चे कैसे होते हैं, परमात्मा कैसे सबको सुख देता है। तो समय देना होता है, किसी को ना नहीं कह सकते। तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट इज़ अ बिग चैलेंज। बहुत बड़ा आह्वान होता है समय का संतुलन रखकर चलना। हैविंग सेड दिस, आज की मुरली के ऊपर आते हैं। जो भी भाई बहने तीव्र पुरुषार्थी है और फास्ट जाना चाहते हैं, उनको आज की मुरली का जेरोक्स करके रखना चाहिए। ऐसी मुरली है, क्योंकि वो राज जो दुनिया वालों को पता नहीं है, वो भगवान ने आज की मुरली में खोला है। एक शब्द भक्ति मार्ग का है, वो है लीला। ये लीला शब्द बहुत इंटरेस्टिंग है। लीला खेल को कहते हैं। लीला माना खेल, और लीला के साथ भक्ति मार्ग के कुछ बातें आई हुई है, जैसे कि सब कुछ भगवान की लीला है, भगवान खेल खेल रहा है। तो शास्त्रों में या टीवी में जो भी सीरियल दिखाते हैं, उसमें दिखाते हैं कि कैसे परमात्मा खेल खेल रहा है बच्चों के साथ में, है ना। माया को भी पैदा करता है और माया को भेजता है और कहता है कि इसको कान से पकड़ो, नाक से पकड़ो, तो थोड़े समय के लिए अभूल बन जाते हैं, भूलते हैं, और फिर माया का गोला लगता है और वगैरह वगैरह। ऐसी बहुत सारी कहानियां शास्त्रों में आई हुई है, जो टीवी में सीरियल में भी दिखाए। तो इन शॉर्ट यही कहना है कि ये सब भगवान की लीला चल रही है और भगवान की लीला अपरंपार है, और उस लीला के बारे में यथार्थ रीति से कोई जानते नहीं है। और उस लीला के बारे में आज भगवान ने थोड़ा इशारा दिया है, पकड़ने वाले उस इशारे को पकड़ सकते हैं। कौन सी लीला? तो लीला यही है कि ये पूरा जो नाटक है सृष्टि चक्र का, इस ड्रामा के बारे में बाबा ने थोड़ा प्रकाश फेंका है। हालांकि पूरा ज्ञान अभी तक नहीं दिया है, लेकिन थोड़ा प्रकाश ये फेंका है जो रहस्य दुनिया वालों को पता नहीं, कि ये ड्रामा जो है, ये सृष्टि का चक्र है, एक्यूरेट है, कल्याणकारी है और हूबहू रिपीट होता है। अभी ये बातें एक्सेप्ट करना कई लोगों के लिए बहुत मुश्किल जाता है। इवन बाबा के बच्चे भी कई बार इसको स्वीकार नहीं कर पाते हैं। अभी क्यों नहीं कर पाते हैं? तो उसके पीछे भी कारण है कि जब सब कुछ अच्छा हो रहा है तो डेफिनेटली ड्रामा अच्छा लगता है, लेकिन जब ऐसा होता है जो हमारे इच्छा के विरुद्ध हो, जिसमें हमारा नुकसान हो, जैसे किसी की बीमारी आ जाए, किसी का बिजनेस में लॉस हो जाए, किसी का शरीर छूट जाए और किसी के संस्कार इमर्ज हो जाए, तब लगता है कि ड्रामा ऐसे नहीं होना चाहिए था।
तब ड्रामा को पसंद नहीं करते। और उसी बात को आज बाबा ने टच किया हुआ है कि ये ड्रामा ये क्रिएटर को बहुत पसंद है, क्योंकि इसका क्रिएटर स्वयं शिव बाबा है। तो जब क्रिएटर को पसंद है तो बच्चों को भी अवश्य पसंद होगा। और किसी भी बात में हम नाराज नहीं हो सकते, हमको नाराज होना नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये दुख और सुख का नाटक बहुत सुंदर बना हुआ है। इसमें हार और जीत है, और ये खेल है। खेल को कभी खराब नहीं कह सकते। पहले भी सुना है, जिसके अंदर स्पोर्ट्समैनशिप नहीं है, खेल में लोग चाहते हैं कि हमेशा जीते। अब ये कैसे हो सकता है? कभी तो हारना पड़ेगा। आप लंबे समय तक जीत सकते हैं, लेकिन कभी तो हारना पड़ेगा। तो खेल, जो खेलने वाले हैं, जो स्पोर्ट्समैन हैं, उनको ये बहुत बड़ा लेसन जिंदगी का खेल में से सीखने को मिलता है कि हमेशा आप जीत नहीं सकते हैं। तो जीतते समय तो सभी खुश होते हैं, लेकिन हारने के बाद भी स्टेबिलिटी ऑफ माइंड बनाए रखना ये बहुत जरूरी है। कल जब ट्रेन में आ रहे थे तो ड्रामा प्लान अनुसार हमारे साथ बहुत सारे एजुकेटेड लोग थे, डॉक्टर्स थे, इंजीनियर्स थे। तो यही बात निकली कि अभी का जो जनरेशन है, अभी के जो नए बच्चे हैं, उन लोग एक बात में कमजोर है। हालांकि वो इंटरनेट एज में पैदा हुए बच्चे हैं, तो दिमाग बहुत तेज है, सब कुछ क्लिक ऑफ बटन पे उनको अवेलेबल है। एक बटन दबाओ तो सब कुछ, पेंडोरास बॉक्स कहते हैं अंग्रेजी में, वो खुल जाता है। गूगल भगवान से भी बड़ा काम करता है, ऐसे वो कहते हैं, क्योंकि आप कोई भी प्रश्न पूछो उसका जवाब आपको मिल जाता है। तो पूरी दुनिया उनके मुट्ठी में आ गई है, और यही इनके दुख का कारण बनता है, क्योंकि ऐसे बच्चे चाहते हैं कि हर वक्त उनकी जैसी इच्छा हो वैसे हो जाए। उनको जो डिमांड करते हैं वो माँ बाप दिला देते हैं। तो ऐसे बच्चे हारना क्या होता है नहीं जानते हैं, और हारना सहन नहीं कर सकते हैं, फेलियर को हैंडल नहीं कर पाते। तो हम इनको हमेशा कहते हैं कि आईक्यू, ईक्यू और एसक्यू के साथ में फेलियर क्वेश्चंस को भी बढ़ाना चाहिए, कि फेलियर को हैंडल करना सीखना चाहिए। हमारे माननीय एक्स प्रेसिडेंट और भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ये भी कहते थे कि सक्सेस से आपको कुछ सीखने को नहीं मिलता है, लेकिन फेलियर से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। क्योंकि उनका पहला जो रॉकेट था वो समुंदर में गिर गया था और करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ था। तब उन्होंने उनके बॉस से सीखा था, विक्रम साराभाई, कि कैसे फेलियर का रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके बॉस ने लिया, और सक्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो अगला रॉकेट इन्होंने लॉन्च किया जो सक्सेसफुल रहा, तो वो उन्होंने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को दी थी। तो फेलियर हमको बहुत कुछ सिखाता है। फेलियर हमको स्ट्रांग बनाता है, शक्तिशाली बनाता है, और हमको नम्रता का गुण धारण कराता है, क्योंकि हमको ये पता चलता है कि हर बार आप जीत नहीं सकते हैं। तो जिसके अंदर ये फेलियर को हैंडल करने की क्षमता है वो स्ट्रांग बनता है। बाबा ने हमेशा मुरली में कहा है कि अपोजिशन टेक्स यू टू द पोजीशन। इसलिए ड्रामा का नॉलेज को बहुत यथार्थ रीति समझना चाहिए। अभी होता क्या है कि जब समझो पेपर आ गया, अभी आपको उदाहरण सुनाते हैं, क्योंकि ये सब बातें बहुत क्लिष्ट होती है, और बोलना बहुत सहज होता है कि ड्रामा आपको पसंद आना चाहिए, लेकिन अवस्था अगर अच्छी नहीं है तो ड्रामा पसंद नहीं आता है। एग्जाम्पल, मेरे पास दो उदाहरण है। एक वेरी हाईली एजुकेटेड, आईक्यू बहुत अच्छा, प्रोफेसर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, ऐसी आत्मा जो अकेली है, पति का शरीर छोटा है और ज्ञान में आ गई, बहुत खुश हो गई, बहुत सुंदर ज्ञान, शिव बाबा को पहचाना, इतना नशा कि बहुत कुछ उसने यज्ञ में सफल किया, और उनके पास बंगला था वो भी दे दिया यज्ञ की सेवा के लिए, और खुद क्वार्टर्स में रहते थे मेडिकल कॉलेज में। तो ड्रामा प्लान अनुसार बाबा के ऊपर बहुत निश्चय, पक्का निश्चय, लेकिन ऐसे पेपर आ गए कि उनके लौकिक घर वालों ने केस कर दिया। अब ये बिल्कुल निश्चिंत थी, क्योंकि बाबा को भोग लगाती थी, ज्ञान में पक्की थी, अमृत वेला, मुरली, सेवा सब कुछ करते थे, और बिल्कुल निश्चिंत थी कि बाबा कुछ ना कुछ करेगा और इसमें से सॉल्यूशन निकलेगा। लेकिन ड्रामा प्लान अनुसार ऐसे हुआ कि वो केस हार गई, और बहुत कुछ उसके पास था, गाड़ी वगैरह, वो सब उसको वापस करना पड़ा। तो बहुत डिस्टर्ब हो गई, नाराज हो गई ड्रामा से।
और एक ही थॉट था कि बाबा ने मुझे बचाया क्यों नहीं, जबकि सब कुछ मैंने बाबा को दे दिया। यहाँ पर आपका ड्रामा का नॉलेज आपको बहुत मदद देता है। ये एक केस है। दूसरा केस, एक ऐसी आत्मा भक्ति करने वाली ज्ञान में आई, ज्ञान जैसे ही सूझा बुद्धि ने स्वीकार कर लिया, पक्का हो गया, सबको सुनाने लगी कि भगवान आ चुका है, आप आत्मा हो, 5,000 साल का चक्र है। फिर से नशा चढ़ गया और नशा चढ़ते गया चढ़ते गया चढ़ते गया, और इतने खुश हुए कि सभी रिश्तेदारों को बुलाया, ब्रह्मा भोजन रखा सेंटर को, दीदियों को, वरिष्ठ भाई बहनों को, सभी को सौगात दिया, सबको सौगात दिया। अभी ये हुआ, आज के दिन आपने ब्रह्मा भोजन रखा, सौगात दिया, दूसरे दिन उनका गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। माना उनको कुछ नहीं हुआ, लेकिन उनके गाड़ी के नीचे एक भैंस आ गई। अभी भैंस आ गई, उसका शरीर छोटा, तो ये बहुत डिस्टर्ब हो गए और सेंटर पर आके दीदी से पूछने लगे ये सब कैसे हो गया, कल ही तो ब्रह्मा भोजन दिया था, सबको सौगात दिया था, तो आज ये नहीं होना चाहिए, बाबा ने बचाया क्यों नहीं। तो ये सब भक्ति मार्ग के बिलीफ होते हैं जो इंटरफियर करते हैं। इसका मतलब अभी तक इन्होंने ज्ञान को यथार्थ रूप से समझा नहीं, और इनका एक ही प्रश्न होता है ड्रामा से नाराज, कि ड्रामा में ऐसे क्यों हो गया, जबकि हम तो निश्चय बुद्धि पक्के बच्चे हैं। अगर निश्चय बुद्धि है तो ये प्रश्न ही नहीं होना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है, या ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, जबकि मैंने कभी कुछ नहीं किया, किसी का बुरा नहीं किया, किसी के साथ फ्रॉड नहीं किया, तो मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। इसका मतलब जब कोई भी ऐसा प्रश्न बाबा को पूछता है तो समझना चाहिए कि अभी तक परिपक्व अवस्था नहीं बनी है। इसका मतलब ड्रामा संपूर्ण रूप से स्वीकार नहीं है, जबकि भगवान स्वयं खेल कह रहा है कि ये जो खेल है, ड्रामा की लीला है भगवान की, ये सुख दुख हार जीत का बहुत सुंदर नाटक बना हुआ है। इसमें हर आत्मा अपना एक्यूरेट पार्ट प्ले कर रही है, तो हम कभी नहीं कह सकते कि ऐसा क्यों हो रहा है। हम ये कहना चाहिए कि इसको ऐसे ही होना चाहिए, इससे बेहतर और कुछ हो नहीं सकता है। सो इट्स ऑल क्वेश्चन ऑफ एक्सेप्टेंस, स्वीकार करने की बात होती है, लेकिन इसके लिए अवस्था बहुत परिपक्व चाहिए। जो बीत गया वो ड्रामा। देखो, कर्म का सिद्धांत जब सुनाते हैं तब उसमें ये सुनाते हैं कि जो भी बातें हो रही है हमारे साथ, ये हमारा प्रारब्ध है। प्रारब्ध माना नसीब। हमने जो बीज बोया था उसका फल आ रहा है हमारे सामने, उसको आप कुछ नहीं कर सकते। You cannot do anything to what has happened to you, but you can definitely control your response to what has happened. In English, they say experience is not what happens to you, but it is what you do with what happens to you. माना अनुभवी उसे नहीं कहते कि आपके साथ जो भी हुआ है, पर आपके साथ जो भी हुआ है उस समय आपका रेस्पॉन्स क्या है, आप कैसे उसको प्रतिसाद देते हो। दो शब्द है, प्रतिक्रिया और प्रतिसाद। प्रतिक्रिया रिएक्टिव होता है, प्रतिसाद कंट्रोल में होता है। तो ये जो ड्रामा की पॉइंट है इसको बहुत पक्का करना चाहिए कि अब तक ड्रामा जैसे भी हुआ उसे वैसे ही होना चाहिए। दैट इज द ओनली बेस्ट थिंग विच कैन हैपन। इसके बाद हमारे हाथ में है। लोग कहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ये रॉन्ग है। अभी लेटेस्ट थिंकिंग लोग ये कहते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता है, पर कुछ बोना पड़ता है। आप अच्छा बीज बोते जाओ, बाकी जो आ रहा है वो प्रारब्ध है, उसको आप कुछ नहीं कर सकते, उसको संपूर्ण स्वीकार करना चाहिए। तो हमको भी इसको संपूर्ण स्वीकार करना चाहिए। एग्जाम्पल देते हैं, क्योंकि इस बात को कन्विंस करके स्वीकार करना हर एक के बस की बात नहीं होती। ब्रह्मा बाबा नंबर 1 सोल, कृष्ण की आत्मा, बाबा को अपना रथ दिया, सब कुछ दिया, तन मन धन समय श्वास संकल्प। तो बाबा की छोटी सी एक तकलीफ है, खांसी। रिक्वेस्ट करता था क्योंकि खांसी से बहुत तकलीफ होती है कि शिव बाबा मेरी खांसी तो ठीक करो, मुझे थोड़ा भाड़ा तो दे दो। लेकिन शिव बाबा ने कहा ये तुम्हारा कर्म भोग है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। मम्मा कह सकती थी कि मैं पवित्र कुमारी हूँ, है ना, तो मेरी बीमारी ठीक कर दो। बाबा ने कहा तुम्हारा कर्म भोग है, तुमको भुगतना पड़ेगा। तो मम्मा और बाबा नंबर 1 नंबर 2 सोल्स, उनको भी अपने कर्म भोग से छुटकारा नहीं मिला, उन्होंने सब कुछ सहन किया, है ना।
तो नंबर वन नंबर टू सोल्स के साथ ये हाल है, तो हम कहाँ से कंप्लेंट कर सकते हैं? पर इन लोगों ने ड्रामा को संपूर्ण स्वीकार किया, कोई शिकायत नहीं, परंतु शुक्रिया बाबा। तो या तो आप शिकायत करते या शुक्रिया अदा करते। तो ड्रामा कहने का भाव है कि हमको बहुत पसंद आना चाहिए, ड्रामा की खूबियां हमको दिखाई देनी चाहिए, ना कि खामियां। या तो खूबियां देखते हैं या तो खामियां देखते हैं। तो अवस्था को एक रस अचल अडोल बनाने के लिए ड्रामा की पॉइंट को बहुत पक्का करना है, ठोक पीट के। जिन्होंने भी साकार बाबा की पालना ली है उन सबको सचिन भाई ने एक ही सवाल पूछा कि मैं ब्रह्मा बाबा की विशेषता जानना चाहता हूँ, एक विशेषता आप मुझे बताओ। तो सभी ने यूनानिमसली एक मत से एक ही बात कही कि ब्रह्मा बाबा ड्रामा की पटरी पर अचल अडोल थे, उनका ड्रामा का पार्ट बहुत पक्का था। तो जो सेकंड में फुल स्टॉप लगाना चाहते हैं, सेकंड में अपनी अवस्था सर्वश्रेष्ठ करना चाहते हैं, उनको ड्रामा को बहुत अच्छी तरह से ठोक पीट कर पक्का कर देना चाहिए। कभी भी किसी भी क्षण एक थॉट भी नहीं चलना चाहिए कि ऐसा क्यों बोला। इसका मतलब देर इज अ नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ द ड्रामा। आप ड्रामा को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। यू मस्ट फोकस ऑन द सोल्यूशन इफ देर इज अ सिचुएशन, है ना। सिचुएशन है तो आपको बिल्कुल फोकस होके चलना चाहिए सॉल्यूशन के ऊपर। तो आप उसमें से बहुत अच्छी तरह से सेल ऑफ हो जाएंगे। एक कहानी जो यज्ञ में सुनाई गई थी, एक माता, अभी कोई माता ऐसा नहीं करेगी, आग लगी थी घर पे तो बच्चे को बचाने के लिए सिर के ऊपर रखा, लेकिन आग जैसे ही बढ़ते गए उसे सहन नहीं हुआ। और जब कोई माता नहीं करेगी, उसने अपने बच्चे को पैर के नीचे रखा, उसके ऊपर खड़ी हो गई, क्योंकि उसको सहन नहीं हो रहा था, और जो होना था वही हो गया, बच्चे की मृत्यु हो गई। और उसके बाद में इस माता की जो हालत हुई, ऐसे कहते हैं कि वो पागलपन की दिशा में, क्योंकि उसने अपने बच्चे को पैर के नीचे रखा खुद को बचाने के लिए। और उसके बाद वो ज्ञान में आई, बाबा से मिली, और बाबा ने पॉइंट सुनाया, बच्चे ये ड्रामा हूबहू रिपीट होता है, तो और टेंशन में, हर कल्प में ये होता रहेगा। तो और डिस्टर्ब हो गई, और बाबा को कहने नहीं बाबा ऐसे ड्रामा रिपीट नहीं होना चाहिए, मैं नहीं चाहती है फिर से रिपीट हो। तब बाबा ने एक ही जवाब दिया, बच्ची अगर आप वो नहीं करती तो आज आप भगवान के सामने नहीं होती, बाबा से नहीं मिलते। तो बहुत डीप बात है। गिल्ट फीलिंग को या आत्मग्लानि को जीतना है। बहुत सारे बाबा के बच्चे, क्योंकि उनका सुपर ईगो हम कहते हैं, कॉन्शियस, सत सत विवेक बुद्धि बहुत स्वच्छ होता है, इसलिए छोटी भी गलती उनके दिलो दिमाग में घूमती रहती है। जो कुछ भी किया है बाबा के बच्चों ने अभी तक, वो हर चीज, हर सेकंड ड्रामा में फिर से रिपोर्ट हुआ है। किसी ने पैसे खाए हैं, वो फिर से पैसे खाने वाला है। किसी ने किसका अपमान किया है, अपशब्द इस्तेमाल किए, वो फिर से इस्तेमाल करने वाला है। जो कुछ भी हुआ है, किसी को बीमारी आई है फिर से रिपीट होने वाली है, किसी का झगड़ा हुआ है फिर से रिपीट होने वाला है। तो ये जो बातें हैं ये नॉन एक्सेप्ट की जाती है। और अगर इसमें हमारा चिंतन ये रहा कि अरे बाप रे फिर से मेरा झगड़ा होने वाला है, फिर से मैं ऐसे शब्द इस्तेमाल करूंगा, फिर से मैं गुस्सा करने वाला हूँ, फिर से मैं काम विकार में जाने वाला हूँ, फिर से मैं चोरी करने वाला हूँ, फिर से मैं पैसे लेके लोगों को फंसाने वाला हूँ, तो ये बातें सुन के लोग डिप्रेशन में जा सकते हैं, उदास हो सकते हैं। लेकिन ये सोचने के बजाय हमको ये सोचना चाहिए कि ये परिस्थितियां ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। मैं अगर अभी भी योग अच्छा रखूं, अटेंशन रखूं, तो इसका प्रभाव मेरे ऊपर कम पड़ सकता है, और मैं अभी भी उच्च पद प्राप्त कर सकता हूँ। ये ऑप्टिमिस्टिक थॉट्स हमको रखने चाहिए। इसलिए ड्रामा की जो पॉइंट आज बाबा ने बताया कि ये ड्रामा तुमको बहुत पसंद होना चाहिए और इसमें नाराज नहीं होना चाहिए। तो ये जो भी उदाहरण आपको बताए है ये नाराज होने वाले उदाहरण हैं। ड्रामा में जो भी पार्ट मिला हुआ है उसे खुशी से बजाने वाले बहुत मजे में रहते हैं। पहले भी बताया कि जो सुपरस्टार होते हैं उनको बावर्ची का रोल दो या राजा का रोल दो, दोनों रोल वो बेहद खूबसूरत रीति से निभाते हैं। ऐसे नहीं कि बावर्ची का रोल है तो कम पेमेंट है और राजा का रोल है तो अच्छी पेमेंट है, नहीं, दोनों रोल के वही सेम पेमेंट होते हैं, क्योंकि वो अपना रोल बहुत बेस्ट पॉसिबल वे से मनाते हैं, बजाते हैं। समझो अभी आप पति है, पत्नी है, बच्चे है, भाई है, बहन है, ऑफिसर है, लेबर है, नौकर है,
जो भी हमको ड्रामा प्लान अनुसार, हमारे कर्मों के अनुसार, जिस घर में, जिस स्थान में, जिस शहर में, देश में, विदेश में पुरुष या स्त्री का जो भी रोल मिला हुआ है उसको हमको बेस्ट पॉसिबल वे में बजाना चाहिए। कल भी यह बात बताई थी कि किरदार इस तरह से निभाना चाहिए कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहनी चाहिए। इसी को कहते 16 कला संपूर्ण। हमारी दादियाँ कहती है कि बाबा को हम देखते थे कि बाबा कैसे बैठते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे बातें करते हैं, कैसे भोजन करते हैं, कैसे मुरली सुनाते हैं, योग में कैसे बैठते हैं, क्योंकि हर कर्म उनका यादगार बन जाता है। इसी को कहते 16 कला संपूर्ण। तो हमारा अगर कर्मों में परफेक्शन है, जो कि श्रीमद् भगवत गीता कहते हैं योग कर्मसु कौशलम, माना योग उसे कहते हैं योगी जिसके कर्मों में परफेक्शन है। पर यह तभी हो सकता है जब ड्रामा का यथार्थ नॉलेज हमारे बुद्धि में है और ये ज्ञान का सिमरन करने वाले सदा हर्षित रहते हैं, बुद्धि सदा भरपूर रहते हैं, क्योंकि बेस्ट पॉसिबल रोल प्ले कर रहे हैं। तो केवल एक पॉइंट आज के मुरली से ले कि मैं इस बेहद के ड्रामा में हीरो एक्टर और एक्ट्रेस हूँ। हीरो एक्टर है हम, तो हीरो के ऊपर सभी का ध्यान रहता है कि हीरो चलता कैसे है, स्टाइल से कैसे बैठता है, कैसे उठता है। वो हमको लौकिक देह अभिमान वाली स्टाइल नहीं लेनी है, लेकिन हमारे कर्म इतने सुंदर होने चाहिए कि सबको सुख मिले मर्यादा में रहते हुए। तो हम हीरो एक्टर है और हमको ड्रामा में जो रोल मिला है हम उस रोल से बहुत खुश है, जरा भी नाराज नहीं है। और दूसरी पॉइंट जो भी बहुत डीप आज की मुरली में आई है कि पुरुषार्थ के साथ साथ योग के प्रयोग की विधि द्वारा वृत्तियों को परिवर्तन करने वाले सदा विजयी रहते हैं। दो ऑप्शन है, या तो कंप्लेंट करते रहो क्या करे, वायुमंडल ऐसा है, लोग ऐसे हैं, घर में कोई ज्ञान में नहीं चलता है, रोते रहे, कंप्लेंट करते रहे कि परिस्थिति ऐसी है इसलिए मेरी अवस्था ऐसी है। तो परिस्थिति शक्तिशाली है या स्वस्थिति? तो एक लोग होते हैं जो परिस्थिति को, ड्रामा को या नसीब को दोष देते रहते हैं, ये भी एक तरीके का दृष्टिकोण है जीने का तरीका। दूसरे है वो परिस्थिति को दोष न देकर अपने वृत्ति से वायुमंडल को परिवर्तन करते हैं, इनको कहते हैं प्रयोगी आत्मा। तो बाबा ने हमेशा ऐसे प्रयोगी आत्माओं की महिमा की है कि पुरुषार्थ धरनी बनाता है, लेकिन पुरुषार्थ के साथ साथ योग के प्रयोग से सबकी वृत्तियों को परिवर्तन करेंगे तो सफलता दिखाई देंगे। और दो शब्द आज ध्यान में रखना, दृढ़ निश्चय और योग के प्रयोग द्वारा किसी की भी बुद्धि को परिवर्तन कर सकते हो। ये वाक्य लिख लो अपने सामने टेबल में, कुर्सी में, आईने में। दृढ़ निश्चय और योग के प्रयोग द्वारा किसी की भी बुद्धि को परिवर्तन कर सकते हो। सेवा में जब भी कोई हलचल हुई है तो उसमें विजय योग के प्रयोग से ही मिली है। अभी इसके कितने उदाहरण आपको सुनाए, बहुत उदाहरण है। मैं कोल्हापुर का एक उदाहरण सुनाता हूँ। कोल्हापुर महाराष्ट्र में एक डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ की निमित्त आत्मा हमारे आदरणीय सुनंदा बहन जी है, उन यूथ विंग का प्रोग्राम रखा था एक मैदान में। अभी कितने हजारों यूथ आए थे, मुझे एग्जैक्ट संख्या पता नहीं, लेकिन 4-5 हजार तो आए थे। और वंडर ऐसे है कि उसी समय बादल आ गए हैं और ओपन में प्रोग्राम था, बादल आ गए और बारिश होने वाली है। सभी भाई बहनों ने बहुत पावरफुल योग किया और दृढ़ निश्चय रखा कि बाबा ये आपकी सेवा है, बहुत बड़ी सेवा है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो लोगों ने चमत्कार उस समय अनुभव किया कि वो मैदान जहां पर हजारों यूथ खड़े थे उसको छोड़कर चमत्कार ये हुआ कि चारों तरफ बारिश गिर रही है, लेकिन वो मैदान में एक बूंद भी बारिश नहीं गिर रही है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है, कौन है जो छाता पकड़ के ऊपर बैठा हुआ है कि चारों तरफ बारिश गिर रही है लेकिन उस मैदान में एक बूंद बारिश नहीं है। तो ये चमत्कार हमने देखा, इसको कहते हैं योग का प्रयोग। ऐसे बहुत सारे अनुभव है, आपको कितने अनुभव सुनाए। कहने का भाव यह है कि दृढ़ निश्चय और योग के प्रयोग से हम किसी की भी बुद्धि को परिवर्तन कर सकते हैं। इसलिए पुरुषार्थ से धरनी जरूर बनाओ, लेकिन बीज को प्रत्यक्ष करने के लिए योग का प्रयोग करो।
सेवाओं में जब भी कोई हलचल हुई है तो उसमें विजय योग के प्रयोग से ही होती है। खास करके उन भाई बहनों के लिए, माताओं के लिए मैं कहूंगा कि हमारे पास ऐसी माताएं हैं जिन्होंने दृढ़ निश्चय से और योग के प्रयोग से अपने पति की बुद्धि का या वृत्ति का परिवर्तन किया है। हम विक्रोली का आपको अनुभव सुनाते हैं कि एक माता आती थी जिसका पति पुलिस में दारू पीने वाला, अभी उसकी दारू छुड़ाना है तो हमने एक प्रार्थना बनाई है। वो प्रार्थना माताएं बहनें पढ़ते हैं दिन में 5 बार, लगन से उसको बोला पढ़ते रहो ताकि आपके घर का वायुमंडल बन जाए और उससे उसकी वृत्ति परिवर्तन हो गया। और माता ने वैसे ही करके दिखाया और उसका पति चलते हुए सेंटर पर आया। उसको पूछा कि क्यों आया, बोला नहीं मैं ऐसे ही देखने को आया। और फिर उन्होंने 7 डेज कोर्स किया और उनकी शराब छूट गई। तो ये है प्रैक्टिकल दृढ़ निश्चय और योग के प्रयोग से बुद्धि को परिवर्तन कर सकते हैं। तो भाई और बहनों, निराश नहीं होना है, हमको लगे रहना है। हमारा निश्चय अगर पक्का है और योग का प्रयोग हम करते हैं तो किसी की भी बुद्धि को हम परिवर्तन कर सकते हैं। ये पावर है, ये योग की शक्ति है। आज भी ऐसे देखो, लौकिक में भी योगी है, वो चमत्कार कहते हैं लोग कि आप जो सोचोगे वो चीज वो निकाल के दिखाते हैं। एक्चुअली ये ऐसे होता है कि वही आपको संकल्प भेज रहे होते हैं। ये इसको कहते हैं मैनिफेस्ट करना। ये सिद्धि होती है, एक प्रकार की सिद्धि है। समझो आप उसके सामने गए तो वो साधु आपको कहेगा अच्छा किसी भी चीज को आप मन में संकल्प करो तो वो चीज मैं आपके सामने निकाल के दिखाऊंगा। और आपने अगर संकल्प किया कि अंगूर, मुझे अंगूर चाहिए, तो वो अंगूर आपको लाके दे देगा, हवा में से लाके दे देगा। तो आप वंडर खाएंगे, अरे ये कैसे हुआ। एक्चुअली वो संकल्प उस साधु ने ही आपके मन के अंदर डाला हुआ रहता है। वो साधु संकल्प करता है कि इसके मन में अंगूर का ही थॉट आना चाहिए, तो वो अंगूर मांगता है और वो अंगूर लाके दे देता है। ये सिद्धि है। अब ये पॉसिबल है, इसके डिटेल में मैं नहीं जाता हूँ क्योंकि फिर हम हाईवे छोड़ के गली में घुस जाएंगे। सिद्धियों से हमको बाबा ने दूर रखा हुआ है क्योंकि ये सिद्धियां अहंकार को बढ़ा सकती है, गलत इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन कहने का भाव है कि इसका एक मैकेनिज्म है। 8 प्रकार की सिद्धियों का वर्णन है। आप छोटे बन सकते हैं, बड़े बन सकते हैं, भारी बन सकते हैं, सूक्ष्म बन सकते हैं, ऐसे अलग अलग सिद्धियां हैं। बाबा ने इनसे हमको जानबूझ के दूर रखा है, तामसी प्रवृत्ति से दूर रखा है। और बाबा ने कहा विधि से सिद्धि, हमको विधि से सिद्धि और गुप्त रहने को कहा हुआ है ना। और हमारी जो भी शक्तियां है वो विश्व कल्याण के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ना कि खुद के लिए, खुद का अहंकार बढ़ाने के लिए नहीं। नेचुरली ये सब पावर्स हमारे अंदर है। क्योंकि जो भी सिद्धियां ये लोग लेते हैं, रिद्धि सिद्धि वाले, वो देने वाले वो तो शक्तियों के पास ही जाते हैं ना, शिव शक्तियों से ही वो सिद्धियां लेते हैं। तो वो हम ही आत्मा है जिससे इनको सिद्धि मिलती है। कहने का मेरा भाव है कि जो भी बाबा के बच्चे इस समय बंधन का अनुभव कर रहे हैं, फिर वो संस्कारों का बंधन हो, रिलेशनशिप का बंधन हो, या ड्यूटी का बंधन हो, या और कोई भी बंधन हो, वो बंधन को आप काट सकते हैं दृढ़ निश्चय से और योग के प्रयोग से। तो इसके ऊपर आप प्रयोग करना और अपने बंधन को काटना और सेवा द्वारा पुण्य की पूंजी जमा करना, तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। बाप जैसे महादानी बनकर सबको सुख शांति का वर्षा देना है। तो टेक होम मैसेज आज का अगर आप मुझे कहो तो मैं कहूंगा हर्षित रहना है और ये लीला देखते रहो। खेल देखने में भी मजा है और खेलने में भी मजा है। आज के बाद कंप्लेंट खत्म और कंप्लीट स्टेज में रहेंगे। कभी भी किसी भी बात में, ड्रामा में क्यों, क्या, कैसे, एक सेकंड भी नहीं आना चाहिए, कोई भी थॉट नहीं आना चाहिए। ये नाटक देख के हर क्षण बाबा को शुक्रिया अदा करना चाहिए क्योंकि रचयिता को ये ड्रामा पसंद है। तो रचयिता की सर्वश्रेष्ठ रचना, उनको भी, मास्टर क्रिएटर को भी ये ड्रामा बहुत पसंद है। हमको इस ड्रामा से कोई शिकायत नहीं है, हमको ये ड्रामा बहुत पसंद है। अपने आप को बिल्कुल हल्का छोड़ देंगे, सिर से लेके पाँव के अंगूठे तक संपूर्ण शरीर बिल्कुल रिलैक्स। रिलैक्स, लेट गो। ध्यान दो आंखों के बीच में। महसूस करेंगे कि मैं एक दिव्य प्रकाश हूँ, इस शरीर की मालिक हूँ, इस देह में अवतरित फरिश्ता हूँ, एक्टर हूँ।
इस बेहद के ड्रामा रूपी स्टेज पर मैं अपना श्रेष्ठ पार्ट प्ले कर रही हूँ। मैं ईश्वरीय संतान हूँ, ऊंचे ते ऊंचे बाप की संतान हूँ। मेरे द्वारा लाइट और माइट चारों तरफ विश्व में फैल रही है। मैंने आज महसूस किया कि ये संपूर्ण सृष्टि चक्र एक बहुत सुंदर लीला है, खेल चल रहा है, और ये खेल सुख दुख हार जीत का है, और मुझे ये खेल बहुत पसंद है और खेल खेलने में मुझे मजा आ रहा है, क्योंकि कभी मेरी जीत होती है, कभी हार होती है, लेकिन अंतिम विजय मेरी निश्चित है, क्योंकि स्वयं सर्वशक्तिवान मेरे साथ है। मुझे ड्रामा में किसी से भी कोई शिकायत नहीं है। ड्रामा का हर वक्त मैं शुक्रिया अदा करने वाली महान आत्मा हूँ। मैं बहुत खुश हूँ इस ड्रामा से, क्योंकि जो कुछ भी हुआ है ड्रामा अभी तक, उसे वैसे ही होना चाहिए। इसलिए मेरा ड्रामा का संपूर्ण स्वीकार है। स्वयं रचयिता शिव बाबा को ये ड्रामा पसंद है, इसलिए मुझे भी ये ड्रामा बहुत पसंद है। मैं ड्रामा में सभी से राजी हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बहुत खुश हूँ कि क्योंकि मेरी बुद्धि ड्रामा के नॉलेज से भरपूर है, और हर क्षण योग का प्रयोग करने वाली मैं योगी सो प्रयोगी आत्मा हूँ। मेरी शुभ भावना और शुभ कामना है कि इस ड्रामा के अंदर हर आत्मा सुखी हो जाए, सभी के दुख दूर हो जाए, विश्व की सर्व आत्माएं मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव करें। मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि पुण्य की पूंजी मेरी जमा हो रही है, और बाबा मेरे द्वारा पुण्य की पूंजी जमा करके मुझे पुण्य आत्मा बना रहे हैं। आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड एंड कंटेंटेड एट ऑल द टाइम्स। मैं संपूर्ण संतुष्ट मानी हूँ। ओम शांति शांति शांति। सर्वशक्तिवान बाप हमेशा मेरे साथ है। उसने वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर रखा है। बाबा मुझे प्यार से दृष्टि दे रहा है और कह रहा है कि बच्चे, मैं मास्टर ज्ञान का सागर तुम्हें ड्रामा का संपूर्ण ज्ञान दे रहा हूँ कि ये सुख दुख हार जीत का बहुत सुंदर नाटक बना हुआ है। इसमें हर आत्मा अपना एक्यूरेट पार्ट प्ले कर रहे हैं। तुम्हें इस ड्रामा में किसी की भी निंदा नहीं कर रही है, क्योंकि ये सुख दुख हार जीत का बहुत सुंदर नाटक बना हुआ है। और जो बच्चे ड्रामा में साक्षी होकर हर एक का पार्ट देखते हैं, जो बच्चे ड्रामा में साक्षी होकर हर एक का पार्ट देखते हैं, उनकी स्थिति अचल अडोल रहती है। वे सदा एक रस अचल अडोल रहते, मधु समान मीठे रहते हैं। बाबा से वरदान पाकर मैं आत्मा बिल्कुल निश्चिंत हो रही हूँ, और बाबा को दिल से शुक्रिया अदा कर रही हूँ कि बाबा, आपकी लीला मुझे समझ में आ रही है। आपका दिल से शुक्रिया जो आपने अपनी लीला के बारे में मुझे बताया। मेरा ड्रामा में किसी से भी कोई शिकायत नहीं, किसी से कोई घृणा नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरी बुद्धि भरपूर हो चुकी है। शुक्रिया बाबा, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, दुलारा बाबा, सच्चा बाबा और अच्छा बाबा, दयालु बाबा, कृपालु बाबा। वाह बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति।